कर्तावे स्तोत्रम। फिर एक बार यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मैं आप में से हर एक भाई बहन का स्वागत करता हूं। परमेश्वर विश्वास योग्य है और अपनी विश्वास योग्यता को प्रकट करने वो फिर एक बार हमारे मध्य में स्वर्ग के भेद की बातों को प्रकट करने आया है। हालेलुया। लेकिन भेद की बातें उन्हीं के कानों और आत्मा तक पहुंचाई जाएगी जो परमेश्वर के भूखे और प्यासे हैं। हालेलुया। दिन भर की थकान होती है। आप लोग शायद रात को वचन सुनते होंगे, शाम को सुनते होंगे। मैं नहीं जानता आप किस समय वचन सुनते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ, चाहे आपके शरीर कितने भी थके रहें, लेकिन जब परमेश्वर के वचन आपके कानों में डाले जाते हैं, ज़रूर परमेश्वर की सामर्थ्य आपको स्पर्श करती होगी। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का स्वभाव है। आमीन। इसीलिए वो कहता है, लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग एंड लेट द पुअर से आई एम रिच। हालेलुया। जो 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 कंगाल है वो कहे मैं धनवान हूँ, और जो निर्बल है वो कहे कि मैं बलवान हूँ। हालेलुया। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने लोगों को धोखा नहीं देता है। परमेश्वर ने अब्राहम की आशीषों से मुझे और आपको भर दिया है। आमीन। वो पीढ़ी दर पीढ़ी, युगानुयुग एक सा ही परमेश्वर, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर परमेश्वर का वचन बना रहेगा। वही परमेश्वर है जिसने कहा है कि मेरा नाम यहोवा राफा है, मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। लेकिन जब आप बीमार होते हैं, जब आप चंगाई की प्रार्थना करते हैं, कुछ समय के लिए आप ठीक हो जाते हैं, फिर वो बीमारी आपके जीवन को हिट करती है, तो क्या होता है, आप निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। बट टुडे आई वांट टू एनकरेज ईच वन ऑफ यू, डोंट गेट डिसहार्टन, है ना। अपने हृदय को कमज़ोर ना होने दे, चाहे परिस्थिति हालात कैसे भी हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हर परिस्थिति में यहोवा का धन्यवाद करो। हालेलुया। प्रियो, आज यह समय है कि हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। नो मैटर व्हाट सर्कमस्टांसेस यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ। ये बात मायने नहीं रखती कि आप इस समय किस परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप अपने विकट परिस्थितियों में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में पाया जाता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर की आंखें लगातार हमारी ओर लगी हुई है। शत्रु हमें कितना भी कमज़ोर करने की कोशिश क्यों ना करे, परंतु परमेश्वर सामर्थी और बलवान है, और वो उसका वचन कहता है संकट के समय में वो अति सहजता से मिलने वाला है। जब आप संकट में होते हो, उसका खाली पुकारिएगा, वो ज़रूर आपकी सहायता और मदद करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कल के वचनों के लिए। जो पहले सेशन में हमने इसके वचन सुने, परमेश्वर ने उसके द्वारा बड़े लोगों को आशीष दी। कई लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा कि हमें ये बात बहुत वर्षों से पता है, लेकिन आपने जिस तरीके से बताया हमको बहुत जल्दी समझ आ गया। हालेलुया। कई बार प्रियो, आपको वचन को आपको तोड़ मरोड़ कर पेश करने की ज़रूरत नहीं है। उसके पीछे का कारण ये है कि जब आप वचन को वचन के अनुसार ही प्रचार करते हैं, तो बड़ी सरलता से सामने वाले व्यक्ति को आप समझा सकते हैं। लेकिन जब आप वचन में मिलावट करते हैं, अपने मन और बुद्धि और अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, तो वचन समझने के लिए बहुत कठिन हो जाता है। आमीन। लेकिन जब आप भूख और प्यास के साथ स्वर्ग के परमेश्वर के पास आते हैं, वो आपको सरल तरीके से वचन समझाता है। हालेलुया। हमने कल कुछ बातों को देखा। मैंने कल आपको लैव व्यवस्था 6:12 बताया था, और उस वचन के द्वारा बहुत सारे लोगों के साथ परमेश्वर ने बातचीत की। मैं प्रभु की विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद देता हूँ। आमीन। आज फिर एक बार परमेश्वर की आत्मा हमारे मध्य में है प्रियो, और वो हमें फिर एक बार भेद की बातों को प्रकट करने आए हैं, और मेरा विश्वास है कि आप सब लोग तैयार हैं ताकि आप उन वचनों को ग्रहण कर सकें। हालेलुया। आमीन। आइए प्रियो, इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी को परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ के द्वारा सीखें, मेरा पवित्र शास्त्र में लेकर बैठा हूँ, आपका आप लेकर बैठे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आइए कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु का गुणानुवाद करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 102 अध्याय, उसके 13 से 20 वचन हम पढ़ेंगे। साम्स 102 वर्सेस 13 to 20। भजन संहिता 102 उसका 13 से लेकर 20 वचन कहते हैं, तू उठकर सिय्योन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। क्योंकि तेरे दास उसके पत्थरों को चाहते हैं और उसकी धूल पर तरस खाते हैं। इसलिए जाति जाति यहोवा के नाम का भय मानेगी
और पृथ्वी के सब राजा तेरे प्रताप से डरेंगे, क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को फिर बसाया है और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुँह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। यह बात आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी जाएगी, और एक जाति जो सिरजी जाएगी वही यहाँ की स्तुति करेगी, क्योंकि यहोवा ने अपने ऊंचे और पवित्र स्थान से दृष्टि करके स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखा है, ताकि बंदियों का कराहना सुने और घात होने वालों के बंधन खोले। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। जितनों ने इन वचनों को पढ़ा है, प्रभु आप में से प्रत्येक को आशीषित करे। तू उठकर सिय्योन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। हालेलुया। और आप जानते हैं वो समय कौन सा है, जब परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा सिय्योन पर अर्थात आप पर और मुझ पर दया करेगा। वो समय आज है, वो समय अभी है। हालेलुया। रिसीव द हेवनली ब्लेसिंग्स, receive the anointing from the heaven right now in Jesus name. Amen. Amen. हालेलुया। प्रिय परमेश्वर ने इस अनुग्रह के ठहराने का समय आज ही नियुक्त किया है, इसी समय को उसने नियुक्त किया है। आमेन। आगे वचन कहता है, क्योंकि तेरे दास उसके पत्थरों को चाहते हैं और उसकी धूल पर तरस खाते हैं, इसलिए जाति जाति यहोवा के नाम का भय मानेंगी और पृथ्वी के सब राजा तेरे प्रताप से डरेंगे। हालेलुया। क्यों डरेंगे पता है? क्योंकि उसने सिय्योन पर दया की है, उसने आप पर और मुझ पर दया की है। और इसीलिए जब अब हमारा विरोधी राज्य और अलग अलग जाति के लोग जब हमारे विरोध में आएंगे तो वे डर जाएंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अब परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर परमेश्वर ने ठहराया है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को फिर बसाया है। आमीन। वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। हमको परमेश्वर ने चुना, फिर हम परमेश्वर से दूर हो गए, परमेश्वर ने फिर एक बार हमें बसाया है। हालेलुया। और वचन कहता है, वह अपनी महिमा के साथ अब मेरे और आपके जीवन में दिखाई देगा। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुँह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता है। अंडरलाइन कर लीजिए, आपका जीवन अगर लाचारी में है, अगर आप अपने आप को बेसहारा असहाय महसूस कर रहे हैं, वचन कहता है जब आप ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। संसार नहीं सुनेगा, संसार आपसे मुंह फेर लेगा, परंतु स्वर्ग का परमेश्वर का वचन कहता है वो धर्मी की प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, इसलिए हमेशा स्मरण रखिएगा, आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परंतु अपनी आंख को प्रभु की ओर लगा कर रखना। हालेलुया। क्योंकि वो लाचार की प्रार्थना को सुनता है, वो उसे तुच्छ नहीं जानता है। आमीन। आगे वचन कहता है, यह बात आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी जाएगी, और एक जाति जो सिरजी जाएगी वही यहाँ की स्तुति करेगी। हालेलुया। जो जाति सिरजी जाएगी वो यहाँ की स्तुति करेगी। आप जानते हैं वो जाति कौन सी है? वो आप और मैं हैं, जो इस पीढ़ी में परमेश्वर की स्तुति के लिए तैयार किए गए हैं, चुने गए हैं और बुलाए गए हैं। हालेलुया। सो वी आर ब्लेसेड पीपल, वी आर नॉट कर्सेड पीपल। हम श्रापित लोग नहीं, हम आशीषित लोग हैं, क्योंकि हमने बंधनों से आज़ादी पाली है। हालेलुया। वचन आगे कहता है, क्योंकि यहोवा ने अपने ऊंचे और पवित्र स्थान से दृष्टि करके स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखा है, ताकि बंदियों का कराहना सुने और घात होने वालों के बंधन खोले। आमीन। जब परमेश्वर ने स्वर्ग से हमारी ओर देखा तो वचन कहता है उसने आपके कराहने को सुना, क्योंकि शत्रु ने आपको बंधुआई में रखा था। आमीन। और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने घात होने वालों के बंधनों को खोल दिया। हालेलुया। इसीलिए हम गीत गाते हैं, मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ, टूटे सारे बंधन आज़ाद मैं हुआ हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। परमेश्वर ने हमारा कराहना सुना है, परमेश्वर ने हमारे रोने को सुना है, परमेश्वर ने हमारे हृदय और मन को जांचा और परखा है, और उसका वायदा है कि मैंने तुम्हें बंधनों से आज़ाद कर दिया है।
हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता और मदद करे। यू आर नो मोर इन बॉन्डेजेस, ऑलवेज रिमेंबर। अब आप बंधुआई में नहीं हैं। परमेश्वर ने अपने लहू के दाम को देकर आपको बंधनों से हमेशा के लिए आज़ाद किया है। हालेलुया, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम परमेश्वर की वाणी को सीखेंगे, सुनेंगे और प्रभु की उन भेद की बातों को प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में इस समय प्रकट करेगा। लेकिन इससे पहले आइए हम अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं और अपना समर्पण प्रभु को करें। थैंक यू जीसस। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन और धन, तेरी आराधना में तन मन और धन। परमेश्वर पिता हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति और आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन और धन, तेरी आराधना में तन मन और धन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आकाश और पृथ्वी के महान और जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा, तेरा गुणानुवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं स्वर्ग के पिता, क्योंकि तू आदर और महिमा और प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है। प्रभु राजा, हम इस सुंदर समय को तुझे समर्पण करते हैं राजा। प्रभु, शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम अपने परिवार से, अपने जीवन से और अपने सेवकाई से, अपने काम के स्थानों से हम शत्रु का खुल्लम खुल्ला तमाशा करते हैं परमेश्वर पिता। उसकी सारी योजनाओं का यीशु नासरी के नाम से हम खंडन करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, तू हमारा परमेश्वर है और प्रभु तू किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, जब आज हमको तूने इकट्ठा किया है कि हम तेरी वाणी को सुनकर आशीषित हो सके, हम अपना समर्पण तुझे करते हैं राजा। प्रभु पवित्र आत्मा, तू और हम पर नियंत्रण ले। प्रभु जी परमेश्वर पिता, हमारा सब कुछ तेरा है। सारी आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु, इस समय हम में से हर एक को मैं यीशु के लहू में सुरक्षित करता हूँ और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगता हूँ। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। कल मैं आपको बता रहा था कि हमारे जीवन में किसी मनुष्य का, किसी मीटिंग का, किसी सभा का, किसी स्थान का आग का सुलगाने का कार्य था, लेकिन उस आग को जलाए रखने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है। हमने कल प्रेरितों के काम उसका 28 अध्याय उसके 2 से 5 वचनों को पढ़ा था। हालेलुया। और मैंने आपको उसमें बताया था कि जब माल्टा द्वीप पर पौलुस और उस भयंकर तूफान से बचे हुए सारे 276 और 86 कुछ नंबर है, उतने सब के सब लोग जब उस माल्टा नामक टापू पर जा टिके, वचन कहता है वहाँ मेह बरसने के कारण भयंकर ठंड थी, तो वहाँ के लोगों ने आग को सुलगा कर इनके ठंड से बचने का प्रयोजन किया। आमीन। उन्होंने केवल आग को सुलगाया। उसके बाद मैंने वचन हमने कल पढ़ा था कि पौलुस ने जाकर अलग अलग लकड़ी के गठरे को तैयार किया, लकड़ी के टुकड़ों को तैयार किया और फिर उसने आकर जो आग सुलग रही थी उसमें उन गठरों को डाल दिया ताकि वो आग जलती रहे और भड़कती रहे। हालेलुया। अगर आज आप परमेश्वर के राज्य में ठंडे हो चुके हैं तो आप प्रार्थना करें कि प्रभु किसी ऐसे व्यक्ति को आपके जीवन में भेजे, किसी ऐसी सभा का आपके लिए प्रयोजन करे कि फिर एक बार वो आग आपके जीवन में सुलगने पाए और फिर उसको आप बराबर से जला कर रखें। हालेलुया। मैंने आपको कल एक वचन भी बताया था, लय व्यवस्था, उसका 6वां अध्याय उसका 12 वचन कल हम सबों ने पढ़ा था, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि आग जलती रहे और वो कभी बुझने ना पाए, ऐसा उसमें लिखा है। हालेलुया। अग्नि को जलते रहना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप जलते रहेंगे तब तक आप प्रभु में जीवित रहेंगे। हालेलुया, आमीन। जब तक परमेश्वर की आज्ञा का पालन आदम और हवा कर रहे थे तब तक उनको पाप मालूम ही नहीं था। हालेलुया। लेकिन जैसे ही उन्होंने
ओबीडियंस से अपना मुंह फेर लिया, आज्ञाकारिता से बाहर हो गए, उन्हें पता चल गया कि वे नंगे थे। हालेलुया। अगर आज आपको ये पता चल गया है कि आप नग्न हो चुके हैं, या जिस प्रथम दिनों की आग को प्रभु ने आपको किसी व्यक्ति के द्वारा आपके जीवन में सुलगाया था, वो अगर कमज़ोर होती चली जा रही है, तो अभी भी समय समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि यीशु नासरी में हर दिन एक नए विश्वास और एक नई आशा का दिन होता है। आमेन। प्रे टू गॉड, आस्क गॉड, लॉर्ड मुझे फिर एक बार उस अग्नि से तू भर दे परमेश्वर पिता। एक बहुत सुंदर गीत है, अग्नि 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 भेज, अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज। हालेलुया। प्रियो, जब आप परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर ज़रूर आपके जीवन में वो पहला सा प्रेम और पहली सी अग्नि को भर देगा। हालेलुया। फिर मैं चाहता हूँ एक बार आज का अध्ययन हम लैव व्यवस्था 6:12 से शुरू करें। द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 6 एंड वर्स 12। लैव व्यवस्था की पुस्तक 6वां अध्याय 12 वचन कहता है, और वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने न पाए। हालेलुया। वेदी पर कुड़कुड़ाहट होती रहे और कभी लगातार होती रहे, वेदी पर क्रोध बना रहे और लगातार बढ़ता रहे, ऐसा नहीं लिखा है। वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने न पाए। आपके जीवन में परमेश्वर की आग जलती रहे और कभी भी बुझने न पाए। और याजक भोर को उस पर लकड़ियाँ जलाकर, हालेलुया, ये याजक की जिम्मेदारी थी कि वो आग कभी बुझने न पाए। आमीन। आज याजक कौन है? आप और मैं आज परमेश्वर में राष्ट्रीय याजकों का समाज कहलाते हैं। आमीन। हमारी जिम्मेदारी है कि हम जिस अग्नि को किसी परमेश्वर के सेवक या किसी स्थान के द्वारा हमारे जीवन में लगाया गया, उसको हम लगातार उसमें बने रहे, उसको भड़काते रहे, क्योंकि यहाँ पर याजक भोर को उस पर लकड़ियाँ जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। हालेलुया। सी, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, गॉड always starts fire but God does not keep him. Hallelujah. Always remember this. परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को अग्नि में सुलगा देता है, लेकिन वो हमेशा उसको जलाकर नहीं रखेगा। क्यों नहीं रखेगा? क्योंकि ये जिम्मेदारी आपकी और मेरी है, ये परमेश्वर की जिम्मेदारी नहीं है। पहले हम बहुत प्रभु के लिए करते थे, पास्टर साहब, अरे ब्रदर, हम बहुत अलग अलग स्थानों पर गए हैं, बहुत देश में घूमे हैं, हमने बहुत सेवकाई की है, लेकिन क्या धीरे धीरे फिर ये हो गया, undoubtedly you are again turning back to excuses. हालेलुया। हम जिसके विषय में सीख चुके हैं, एक्सक्यूजेस के ऊपर ओवरकम करना सीखे। आपके पास अगर ये गवाही है कि हमने शुरुआत के दिनों में बहुत सेवकाई की, ऐसा किया वैसा किया, बहुत अद्भुत गवाही आपकी सेवकाई में शुरुआती के दिनों में होगी, बट व्हाट अबाउट टुडे? आर यू स्टिल इन द सेम zeal एंड पैशन फॉर द लॉर्ड टुडे? क्या आज भी आपके अंदर वही अग्नि परमेश्वर के लिए जल रही है? क्या वही पैशन है, वही दीवानगी है क्या परमेश्वर के लिए? अगर कमज़ोर हो गई है तो आज अपने गठरों को के द्वारा फिर एक बार उस अग्नि पर विजय को पाइए। हालेलुया। फिर एक बार उस अग्नि में बने रहना सीखे, ताकि परमेश्वर आपका इस्तेमाल कर सके। सी, गॉड कैन ओनली स्टार्ट्स फायर, लेकिन वो उस अग्नि में को जलाकर नहीं रख सकता लगातार। उसकी जिम्मेदारी मुझे और आपको सौंपी गई है। कई बार मैंने तो देखा है, पर आपने भी देखा होगा, मेरा विश्वास है, कई बार हमने लोगों को रिट्रीट में, कन्वेंशंस में, क्रूसेड्स में स्लेन होते हुए देखा है ना, स्लेन होते हुए, गिरते हुए देखा है। पासवान प्रार्थना करते हैं, अगुवे प्रार्थना करते हैं। कई बार हम देखते हैं, हम आराधना कर रहे होते हैं तो कई लोगों में दुष्ट आत्माएं कन्फेशन करना शुरू कर देती है, कई लोग ज़मीन पर गिर जाते हैं। ऐसे आपने भी अलग अलग सभा में देखा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेनी टाइम्स यू सॉ पीपल इन डिफरेंट कन्वेंशंस, यूथ रिट्रीट और इवन इन योर संडे चर्च सर्विस दैट पीपल गेट स्लेन। लोग अपने अनकॉन्शियस स्टेट में चले जाते हैं या प्रभु की आत्मा के द्वारा, सामर्थ के द्वारा गिर जाते हैं। और कई लोगों को आपने जब वो उठते हैं तो ये कहते हुए सुना होगा, ब्रदर क्या हो गया था? ब्रदर आप नहीं जानते, मेरे जीवन में आज परमेश्वर ने स्पर्श किया, मेरे जीवन में पूर्ण बदलाव को लेकर आ गया, मेरे जीवन में ऐसी सामर्थ को परमेश्वर ने उंडेल दिया, मेरे जीवन में स्लेन होने के द्वारा ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। आई डोंट नो
thousands of reasons people will explain. बहुत सारे कारणों को लोग आपके सामने पेश करेंगे. Sometimes I have seen people, they say, pastor, I am the glory right now, what a tremendous presence of God. क्या भारी उपस्थिति है प्रभु की, मैं तो अभी भी उठ भी गया हूँ, स्लेन नहीं हूँ, फिर भी मुझे लग रहा है भारी भारीपन हो रहा है, प्रभु की महिमा अभी भी यहाँ है. कुछ लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा, ओ ब्रदर, आई फेल डाउन अंडर द माइटी पावर ऑफ गॉड. अरे ब्रदर, आपको पता नहीं, जब पासवान ने जैसे ही प्रार्थना की मेरे और हाथ रखकर, तो एक बहुत अद्भुत सामर्थ मुझ पर है, मैं धड़ाम से ज़मीन पर गिर गया, मुझे पता ही नहीं चला क्या हुआ. एंड यू नो ब्रदर, आई केम टू नो, मुझे पता चल गया है कि अब मैं परमेश्वर का सामर्थी जन बनूंगा, या मैं परमेश्वर का सामर्थी पुत्र बनने वाला हूँ. और ऐसे बहुत सारे कारण आपने सुने होंगे, क्योंकि मैंने सुने हैं. मैं भी इस समय ऐसे भीड़ का एक समय मैं भी पार्ट एंड पार्सल था, भाग था. और आप आज जब सेवकाई करते हो या सेवकाई का भाग हो, तो आपने भी ऐसे कई उदाहरणों को सुना होगा. बट आई वॉन्ट टू टेल यू, इफ योर टेस्टिमनी इज लाइक दिस, nothing is going to change. Nothing is going to change. Amen. 2-3 दिन के कन्वेंशन में जाने से आपके जीवन में बदलाव नहीं आता है, unless you don't find yourself some logs. Hallelujah. तब तक, जब तक आप खुद अपने लकड़े के गटरों को ढूंढ ना ले. Hallelujah. It is you, it is me, it is we जिनको उस आग को बनाकर रखने की जिम्मेदारी दी गई है. सिर्फ वो वहाँ पर स्लेन हो गए और पास्टर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आज मुझे छुटकारा मिल गया और ये हो गया और मेरे अंदर से दुष्ट आत्मा चला गया, ये हो गया. बहुत अच्छी बात है, नो डाउट, ऑल ग्लोरी टू गॉड फॉर दैट. लेकिन क्या ऐसा करने से सब हो गया कि समाप्त? नहीं, कुछ भी बदलाव नहीं आएगा. अगर हम कन्वेंशंस में जाते हैं, कल भी मैं कन्वेंशंस में आराधना की अगुवाई करने जा रहा हूँ, और जब हम कन्वेंशन में जाते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं. जब हम ऑल्टर कॉल देते हैं या पासबान ऑल्टर कॉल देते हैं, यहाँ पर कोई है जिसके राइट साइड के बैक में दर्द हो रहा है, वो सामने आ जाए. 100 लोग आते हैं, फिर पास्टर उनके लिए प्रार्थना करते हैं. फिर 2 साल बाद हम वहाँ पर जाते हैं, और उसमें से कुछ लोग आकर स्टेज पर गवाही भी देते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ. लेकिन जब 2 साल बाद वापस हम उस कन्वेंशन पर उसी स्थान में जाते हैं, फिर कोई प्रभु के और जन आते हैं, फिर वो जब ये ऑल्टर कॉल देते हैं कि किसके राइट साइड में बैक में पेन दर्द हो रहा है, तो वो सामने आए. उस 100 में से 50 लोग वही होते हैं जो 2 साल पहले वहाँ पर आए हुए होते हैं. Amen. So that is what I am saying. I am not saying that your life will not change, but 2-3 दिन के कन्वेंशन में आपका स्लेन होना, आपका प्रभु की आत्मा को स्पर्श करना, या आपके जीवन को परमेश्वर ने हिट करना, कोई बदलाव आना, इट विल नॉट मेक मच डिफरेंस इन योर लाइफ. वो बहुत ज़्यादा फर्क आपके जीवन में नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप जो आग उस कन्वेंशन, उस क्रूसेड में, उस आराधना में आपके जीवन में लगाई गई, अगर आप उस अग्नि में बने नहीं रहेंगे, तो आपकी वो आग बुझ जाएगी. Hallelujah. That's what I said. In 2-3 days meeting, it will not change unless you don't find yourself some logs. Amen. जब तक आप खुद से होकर पौलुस की नाई कुछ गटरों को लेकर उस अग्नि को जलाना शुरू न कर दे. Hallelujah. Amen. प्रियो, वचन कहता है वहाँ के निवासियों ने आग लगाकर उन्हें वहाँ बैठा तो दिया, but it was Paul who went out looking for dry logs and start putting it into the fire, and that is why the fire kept on going. Hallelujah. वहाँ के लोगों ने अग्नि तो जला दिया था, लेकिन ये पौलुस था जो वहाँ पर गया और उसने अलग अलग लकड़ियों को तोड़कर, टहनियों को तोड़ा होगा, मुझे पता नहीं कहाँ से उसने वो लकड़ियों का गठरा इकट्ठा करके लेकर आया, और जब पौलुस ने उस गठरे को उस आग में डाला, तब वो आग सुलगने और भड़कने लगी. Hallelujah. Amen. Always see, we have learned many things about impartation, बांटने के विषय में ना. मैं खुद कई बार परमेश्वर के सेवकों को गले लग जाता हूँ. जब भी मैं आराधना से या वचन के द्वारा आशीषित होता हूँ, मैं जाता हूँ, उनको गले लगाता हूँ, मैं बोलता हूँ, ब्रदर प्लीज़ इम्पार्ट योर अनॉइंटिंग इन माई लाइफ. आपके इस अभिषेक को मेरे साथ प्लीज़ बांटिएगा, ताकि मैं भी आपके समान सेवकाई कर सकूं और परमेश्वर का राज्य बढ़ा सकूं. आमेन. बट दिस डेज लोगों ने इम्पार्टेशन को एकदम ही हल्के में ले लिया है, बहुत हल्के में ले लिया लोगों ने इम्पार्टेशन को. बट यू नो, आई वांट टू टेल यू सर्टन थिंग्स.
जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लेंगे। इम्पार्टेशन विदाउट हंगर, impartation without desperation will lead to disappointment. Hallelujah. Impartation without hunger and impartation without desperation, आपके अंदर उस अभिषेक को लेने की एक भूख होनी चाहिए। आपके अंदर वो विचलित होना चाहिए आपका मन कि नहीं, मुझे ये जो अभिषेक इस व्यक्ति पर है प्रभु, इस अभिषेक को तू मेरे साथ इम्पार्ट कर। आमीन। सिर्फ पास्टर साहब वो आप मेरे लिए प्रार्थना कर दे, मैं भी आपके समान मुर्दों को जिलाऊं, मेरे भी हाथ रखने के द्वारा लंगड़े दौड़े ना। लंगड़े छोड़ो जी, अच्छे खासे भी नहीं दौड़ने पाएंगे। आमीन। इसीलिए क्योंकि हम लोगों को दिखावा करना चाहते हैं। डोंट डू द मिनिस्ट्री सो दैट पीपल में एक्नॉलेज यू, डू द मिनिस्ट्री सो दैट पीपल में एक्नॉलेज गॉड। आमीन। सेवकाई इसलिए ना करें कि लोग आपकी वाहवाही करें, सेवकाई इसलिए करें ताकि आपकी सेवकाई के द्वारा लोग परमेश्वर की सराहना और स्तुति करें। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। ऑलवेज रिमेंबर, इम्पार्टेशन विदाउट हंगर एंड डेस्परेशन विल लीड यू टू डिसअपॉइंटमेंट। आमीन। इम्पार्ट हो गया, अरे पर वो तो चले गए चेन्नई, अरे वो पास्टर तो प्रार्थना करके दिल्ली चले गए, मैं कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे जीवन में तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ये स्पाइडरमैन का नेट गेम नहीं है कि आपने स्विक करके स्पाइडरमैन के समान यहाँ प्रेस किया और जाला निकल गया या नेट बाहर आ गई। आमीन। वचन कहता है परमेश्वर का आदर करें। आमीन। इम्पार्टेशन विदाउट हंगर एंड विदाउट desperation will lead you to disappointment. Always remember this. अगर आपके जीवन में परमेश्वर की भूख और परमेश्वर के प्रति वो प्यास नहीं है तो आपका जीवन निराशा की ओर बढ़ा दिया जाएगा। परमेश्वर नहीं बढ़ाएगा, लेकिन शत्रु चालाक है, इस बात को याद रखिएगा। और आज हम में से ऐसे बहुत सारे लोग निराशा में डूबे हुए हैं, बिकॉज इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम फेथ टू फेथ, instead of going from glory to glory, we are going from conference to another conference, we are going from one crusade to another crusade. We are thinking that okay, we had been to this convention, कुछ हुआ नहीं क्या इस मीटिंग में जाकर, सब लोग गिर रहे थे, सबको चंगाई मिली, मुझे नहीं मिली, ठीक है कल उधर कन्वेंशन है क्या, then we are moving from convention to convention. Instead of moving from faith to faith level, instead of moving from glory to glory, we are moving from this pastor to that pastor, from this prophet to that prophet, in search of getting something special from the heaven. इस ताक में कि हमें स्वर्ग से कुछ विशेष मिल जाए, कभी भी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। आमीन। डोंट एवर थिंक कि हम देखिए बहुत सारे, आज ही हम लोग का पासवानों का मीटिंग था और हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारे क्रूसेड्स और कन्वेंशंस और चंगाई की सभाएं, छुटकारे की सभाएं हम करते हैं, बट व्हाट अबाउट फॉलोअप? उसके बाद फॉलोअप क्या होता है? कितने लोग प्रभु को स्वीकार करते हैं? कितना परमेश्वर का राज्य बढ़ाया जाता है? क्या हमारे पास उसका कोई ब्यौरा है? अधिकांश सेवकाइयों के पास नहीं है। हालेलुया। आमीन। हमको परमेश्वर के विश्वास में और ऊंचे विश्वास में बढ़ना है, महिमा से महिमा की ओर बढ़ना है। लेकिन हम एक कन्वेंशन से दूसरे कन्वेंशन से, एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग, एक प्रॉफिट से दूसरे प्रॉफिट, एक आराधना में आशीष नहीं मिले, अरे अच्छा नहीं गाता तो उस आराधना टीम को सुनने चले गए। स्टॉप इट, दिस इज ऑल स्टूपिडिटी, यू नो, ये सब मूर्खता के कारण है। आई एम नॉट अगेंस्ट गोइंग टू वर्शिप कॉन्सर्ट्स, आई माई सेल्फ डू एंड आई ऑल्सो अटेंड मेनी टाइम्स। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कन्वेंशंस में, क्रूसेस में नहीं जाना, बट इम्पोर्टेंट इज व्हाट यू आर रिसीविंग, एंड इफ यू आर रिसीविंग एनीथिंग, आर यू वॉकिंग ऑन दैट वट एवर यू हैव रिसीव्ड। अगर आपने कुछ वचन के द्वारा आशीषों को प्राप्त किया है तो क्या आप उन वचनों पर चल रहे हो क्या? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालेलुया। रिमेंबर वन थिंग, ये सब लोग जो है ना अलग अलग कन्वेंशन इधर उधर जाते हैं, इनके जीवन में प्रभु कार्य करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन व्यर्थ नहीं जाता है। लेकिन ये क्या करते हैं, स्पार्क तो इनको मिल जाता है, गाड़ी स्टार्ट तो हो जाती है, पर ये गाड़ी चालू नहीं रखते हैं, ये वापस से उसको बंद कर देते हैं। आमीन। अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। आज परमेश्वर चाहता है कि जिस अग्नि को उसने किसी मनुष्य, स्थान या व्यक्ति के द्वारा आपके जीवन में सुलगाया है, आपको पौलुस की नई गटरों को इकट्ठा करना होगा और आपको उस अग्नि में बने रहना पड़ेगा ताकि आप गर्माहट का भाग हो सके। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे।
हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार इन अद्भुत वचनों के लिए, इन प्रकाशनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने आज फिर एक बार वचन के द्वारा हमें आशीष दी, सामर्थ्य भरा, हम धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु हमारे कमज़ोर और अस्थिर आत्मा को तूने फिर एक बार स्थिर और सामर्थ्य से भरा, हम तेरा गुणानुवाद करते हैं। प्रभु आज के वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ बने रहे, इसे हम प्रार्थना करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धार करता यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।